हाय फ्रेंड्स, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। चैनल के द्वारा एक सीरीज लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है नॉलेज बूस्टर। इस नॉलेज बूस्टर में आप सभी के लिए हेल्पफुल और यूनिक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया जाएगा जो कि आपके ज्ञान को हाई लेवल तक पहुंचा देगा। तो इसी सिलसिले में आज नॉलेज बूस्टर की सीरीज में पहला टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं एनआईए। क्या है एनआईए, एनआईए का गठन कब हुआ था, एनआईए में आप भी कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, एनआईए का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसका निर्माण क्यों हुआ, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता और विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए एनआईए का मुख्य योगदान होता है। पूरे देश में आतंकी गतिविधियों पे लगाम लगाना, इस पे जानकारी इकट्ठा करना और आतंक को पनपने के लिए जो राशि उन्हें किसी दूसरे देश या किसी अन्य स्रोत से मिलता है उसकी जानकारी इकट्ठा करके उस पर लगाम लगाना ताकि देश की अखंडता और एकता बना रहे, यही एनआईए का मुख्य काम होता है। यानी पूरे देश को आतंकवाद से कैसे मुक्त किया जा सके, ये एनआईए का मुख्य लक्ष्य होता है। आखिर एनआईए का गठन क्यों हुआ और कब इसे देश को जरूरत पड़ी कि एनआईए का गठन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ताज होटल पे 26/11 को आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश को ये ज्ञात हुआ कि एक ऐसी जांच एजेंसी की ज़रूरत है जो कि आतंकी गतिविधियों पे कंट्रोल यानी लगाम लगा सके, उसकी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सके। के सिलसिले में भारतीय संसद ने 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम पारित किया और 2009 में एनआईए का गठन हुआ। तब से जाकर एनआईए अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए दिन रात कार्यरत। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में यानी पूरे भारत में आतंकी गतिविधियों पे जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसमें कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी इसके इन्वेस्टिगेशन में कोई राज्य इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही इसे रोक लगा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होता है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसका इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज है, जैसे गुवाहाटी, कोची, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ इत्यादि जगहों पे इसके ब्रांचेज हैं। एनआईए का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? एनआईए का मुख्य लक्ष्य होता है देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हो रही है उसको वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करके कैसे त्वरित और प्रभावी रूप से उसका निष्कर्ष निकाला जा सके, उसकी जांच किया जा सके, उस पर लगाम लगाया जा सके, मानव अधिकारों की रक्षा कैसे किया जा सके, साइबर आतंकवाद को रोका कैसे जा सकता है, यानी देश को आतंकवाद से कैसे मुक्त किया जा सकता है, देश में शांति व्यवस्था कैसे बनाया जा सकता है, देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए एनआईए का मुख्य लक्ष्य होता है। और इसके साथ ही साथ एनआईए नकली नोटों के प्रचलन पे रोक लगाना और विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने के लिए भी एनआईए का मुख्य योगदान होता है। साथ ही साथ एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे विदेशों में भी जांच कर सकता है और इसके साथ ही साथ परमाणु ठिकानों के भी बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे सचेत करना एनआईए का मुख्य काम होता है। अगर आप भी एनआईए में जाना चाहते हैं तो कैसे आप एनआईए में जा सकते हैं? तो आप अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप एनआईए में ज्वाइन हो सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास आउट होना नेसेसरी है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास आउट हैं तो आप एसएससी सीजीएल को फॉर्म भर के उसको क्रैक करके आप एनआईए में जॉब पा सकते हैं। इसकी आप एक अच्छी सेवा कर सकते हैं। एनआईए जो कि काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड पोस्ट है और यह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बेस्ट जॉब है। अगर इसके साथ ही साथ अगर एनआईए चाहे तो किसी बड़े आतंकवादी के बेल पर रोक भी लगा सकता है और यह देश के बाहर कहीं भी जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश लेकर यह इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। इस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है और न ही इस पे कोई हस्तक्षेप होता है। इन सभी भारत की जांच एजेंसियों के बदौलत ही देश की अखंडता और एकता बनी रहती है, लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा होता है और लोग शांतिपूर्ण जीवन देश में व्यतीत करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सभी जांच एजेंसियों का होना कितना ज़्यादा जरूरी है और कितना ज़्यादा नेसेसरी है। इन सभी जांच एजेंसियों के बदौलत ही देश इतना खुशहाल से तरक्की कर पाता है और रह पाता है। जांच एजेंसी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए और नॉलेज बूस्टर सीरीज़ में ज़रूर जुड़े।